नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवार। आज दिन भर वैसे तो सांबा स्थित सरोर टोल प्लाजा सुर्खियों में रहा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ खास बड़ी खबरों की आपको जानकारी दे दें। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग भूमिहीनों को जमीन के मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग 50,000 निर्दोष लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भूमिहीनों को निःशुल्क जमीन बांटने का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों की आज जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 50,000 निर्दोष लोगों की मौत के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ राजनीतिक दलों को आम लोगों का राजनीतिक व सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक विकास रास नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन देने का विरोध करने वाली मुख्य धारा की पार्टियां ही 50,000 निर्दोष लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऐसी घटनाओं की शिकार रही है। हमारे कई नेता कार्यकर्ता गोलियों का निशाना बने हैं। हम तो सदियों से कहते आ रहे हैं कि बंदूक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर सुरक्षा बलों के बाद किसी पार्टी ने ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी चुनावों के लिए तैयार है, लेकिन चुनावों की घोषणा तो पहले हो। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत रास्ता दिखाया वही कसूरवार है। बंदूक किसने लाया? जहां आप खड़े हैं, जिस तंजीम के दफ्तर पे आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इस तंजीम ने दी हैं। हमारा दफ्तर जो है भरा हुआ है उन लोगों की तस्वीरों से। अपनी जगह तैयारी करेंगे, जिस वक्त यह इलेक्शन का ऐलान होगा हम मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर यूएलबी भी, पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, तो असेंबली क्यों नहीं? आज महबूबा मुफ्ती भी अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रही। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दौरान मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और हर तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए, और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। खैर, आज गुलाम नबी आज़ाद की बयानबाजी भी जो है वो सुर्खियों में रही। उन्होंने कहा कि धारा 370 की बहाली को लेकर आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि दो ही लोग इसे वापस कर सकते हैं, या केंद्र या फिर सुप्रीम कोर्ट। केंद्र तो इसकी बहाली करेगी नहीं, इसलिए अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं कि धारा 370 बहाल हो पाए। मैंने पहले ही से कहा था कि दो ही लोग इसको कर सकते हैं, या तो मौजूदा मरकज़ी सरकार या सुप्रीम कोर्ट। तो मौजूदा सरकार का तो सवाल है, उनसे तवक्को ही नहीं कर सकते कि उन्होंने इसको तो किया, और अब सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं परसों भी जब दिल्ली 2-3 दिन के लिए गया था, 1-1.25 घंटा मैंने सिब्बल साहब से भी मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दिया अपनी तरफ से स्टेट की, चाहे वो किसी के भी वकील हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट के 1.5 करोड़ लोगों के वकील थे, और उसको उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दिया, और बहुत डट के उन्होंने हमारी वकालत की स्टेट के लोगों की, और अब तवक्को ही की जा सकती। अल्लाह ताला से दुआ की जा के सामने दुआ करें और तवक्को करें। क्या तकरीर किया और 2 मिनट निकाल के उसको अब बात प्राइम टाइम में मुख्य मुद्दे की। आज जैसे कि युवा राजपूत सभा ने 2-3 दिन पहले से ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि सोमवार को अगर टोल प्लाजा पर टैक्स वसूलना बंद नहीं किया गया तो वो टोल को उखाड़ फेंकेंगे। उसी को लेकर आज युवा राजपूत सभा स्थानीय लोगों के साथ सरोर पहुंच गई और गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा पर
तोड़फोड़ भी की और पथराव भी हुआ। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और गुस्साए जो सभा के सदस्य थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जब तक उपराज्यपाल सरकार लिखित में नहीं देती तब तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि युवा राजपूत सभा द्वारा ये कॉल दी गई थी कि वो 21 अगस्त को सरोर टोल प्लाजा पर जाकर जेसीबी की मदद से टोल प्लाजा को उखाड़ देंगे। युवा राजपूत सभा ने अपने बयान में ये कहा था कि ना स्कॉर्पियो होगी, ना थार होगी, सिर्फ जेसीबी होगी। तो क्या अपने वादे के मुताबिक युवा राजपूत सभा वहां जाकर टोल प्लाजा उखाड़ेगी? ये बात सभी की जुबान पर थी। उसी के चलते आज युवा राजपूत सभा बड़ी संख्या में सरोर पहुंच गई और जमकर वहां पे हंगामा भी हुआ। हालांकि इस दौरान जेसीबी तो कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन तोड़फोड़ भी हुई और आक्रोश बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अपने प्रदर्शन के दौरान सभा के पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी ने कहा कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सभी डोगरे इस वक्त एकजुट हैं। राजस्थान उत्तर प्रदेश का गुंडे आनी है साढ़े पर डंडे की जोर पर टोल लेना बंद करो। अगर तुसें बंद नहीं किया अस बगैर डंडे उनका मुकाबला करने का माता रखने आ। लेकिन जिले थोड़ी आश्वासन पूरा नहीं हो कि टोल नहीं कटिया जाए, आंख मिचोली जी बंद होनी चाहिए। जो पहले कदा संजय टोल बंद करांगन, कदा सांबे वाले करांगन, कदा वकील करांगन, लेकिन अज के बाद टोल जोड़ा वो उत्थे कट्टन नहीं देना। तो वहीं मौजूदा प्रधान विक्रम सिंह ने कहा कि हम सब एक साथ हैं, इसलिए हमारी मांग को जल्द पूरा किया जाए और जब तक हमें लिखित में नहीं मिलता तब तक हम टोल प्लाजा को बंद ही रखेंगे, यहाँ पर ही धरने पर बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। पूरा किया है सारा डोगरा समाज है जिथे इकट्ठा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जम्मू की आल पार्टियां ही सपोर्ट किया है और डोगरे की एकता अज डोगरे दसी हुई है कि साड़ी कितनी एकता है। ये सारे प्रशासन ने भी दिख लिया होना, ये केंद्र सरकार ने भी दिख लिया होना। अस डोगरे जिले ठंडे रहिए तो ठंडे जिले गर्म होइए फिर बौला मारने होंगे। इस गल्ला डोगरे का जिहड़ा अज की डेट ही वो असें कायम की। अगर मानी है कि साहब ने कल बयान दिता हा वो लिखित दिता जाता तो डोगरे अज तक चर्चे भी नहीं आते। असीं जिन्ने चिर लिखित नहीं दिता जाग इन्ने चिर साडा तंबू उत्थे खड़ोया रौहना और टोल जिहड़ा बंद रौहना है। इस टोल गी बंद रखे और तंबू गड्डियां रखे जिसका असीं लिखित नहीं दिता। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर शीशे चटके और टोल भी फिलहाल बंद है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा लाभ अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इस प्रदर्शन के दौरान डीजीपी शक्ति पाठक और डीसी सांबा अभिषेक शर्मा भी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि लोगों को उपराज्यपाल ने जो बात कही है, जब तक उस बात का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ी देर रुकना चाहिए था। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि उनकी बात NHAI से लगातार हो रही है और जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला इसको लेकर आएगा। तो ये उनके लिए सफिशिएंट होना चाहिए और मेरे को लगता है कि उनको अपनी इस प्रोटेस्ट को डिले करना चाहिए, उसको टालना चाहिए तब तक के लिए जब तक के लिए LG साहब ने जो बात कही है उसका वहाँ से रिस्पांस नहीं आ जाता। ऐसा है कि जब अथॉरिटी इतना बड़ा बोल रही है तो रिटर्न का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यातायात चल रहा है, वो अपने साइड में बैठे हैं। वहीं डीसी सांबा ने भी कहा कि हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और उपराज्यपाल पर भरोसा करना चाहिए, जो उन्होंने कहा है उसका इंतजार जरूर करना चाहिए। जो ग्रीवांस है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद भी जो डिमांड की जा रही है, मेरा ये मानना है कि हमें वेट करना चाहिए। जब माननीय LG साहब ने डिसीजन दे दिया है और पूरा एश्योरेंस दिया है तो उनके इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए और उसका वेट किया जाना चाहिए। चर्चा इस बात की भी है कि गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जितने भी टोल प्लाजा हैं वो सब हटाए जाएंगे, लेकिन ये बात गृह मंत्री कह रहे हैं जबकि ये बात परिवहन मंत्री को कहनी चाहिए। लोगों का ये भी कहना है। खैर, सरोर टोल प्लाजा मामले को लेकर उपराज्यपाल स्तर पर बातचीत हो रही है और जल्द ही इसको लेकर सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद तो है। वहीं आपको बता दें कि टोल हटाने की खबरों के बीच इस मामले पर शांत बैठे या यूं कहें कि आंखें मूंदे बैठे जो नेता थे वे भी अब धीरे धीरे जागना शुरू हो गए और इसका श्रेय लेने की होड़ के लिए भी शायद अब जागने लगे हैं। खैर, जो मौजूदा हालात की अगर जो बात करें तो फिलहाल सरोर में सभा के सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं और लिखित में ऑर्डर की मांग कर रहे हैं। खैर, अब प्रशासन को भी जल्द ही इस पर फैसला लेना होगा, अन्यथा युवा राजपूत सभा किस तरह की रणनीति अपनाती है ये भी आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। फिलहाल आज जो मुख्य मुद्दा था वो सरोर टोल प्लाजा को लेकर था कि किस तरह से सरोर टोल प्लाजा पर आज युवा राजपूत सभा ने अपना रोष जताया, वहां पर प्रदर्शन किया। फिलहाल मौजूदा समय में
टोल तो नहीं लिया जा रहा है, टोल बंद है, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है वो नॉर्मल रूटीन से हो रही है। सभा के जो सदस्य हैं वो बड़ी संख्या में एक तरफ शांतिपूर्ण बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग बार बार कर रहे हैं कि जब तक लिखित में नहीं आ जाता तब तक वे यहाँ से नहीं हटेंगे और अब जल्द ही सरकार को इस पर गौर करना होगा और लिखित में इस फैसले को भेजना होगा ताकि सभा के लोग जो हैं वहाँ से हट पाए, क्योंकि युवा राजपूत सभा की अगर बात करें तो काफ़ी समय से वो लोगों के हित के लिए लगातार काम करती रही है और इस बार भी उन्होंने पहल की और इस टोल प्लाज़ा को हटाने का जो लोगों की लगातार मांग थी पिछले काफ़ी समय से, उसको लेकर अपनी सपोर्ट दी और आगे आई। खैर, अब देखना ये होगा कि सरकार का फैसला कितनी जल्दी आता है, कितनी जल्दी लिखित में मिलता है और युवा राजपूत सभा अपनी इस मांग को लेकर कितनी सफल हो पाती है। खैर, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए JK अपडेट। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।